Good morning, welcome. Today we are going to study about numbers 0, 1, 2, 3, 4, so and so. These all are digits and they make numbers. 1, 2, 3, 4, 100, 200, 212, 215, 205, 999 ये सब नंबर्स हैं। प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने ढेर सारी चीज़ें पढ़ी होंगी नंबर्स के बारे में। एक बार फिर से फर्स्ट चैप्टर में हम लोग उन सारी चीज़ों को रिवाइज करेंगे। इन योर बुक द फर्स्ट चैप्टर इज़ नोइंग आवर नंबर्स। इन दिस सेक्शन द फर्स्ट थिंग इज़ कंपैरिजन। कंपैरिजन यानी तुलना। अलग अलग नंबर्स को देखकर ये पता लगाना कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो कंपैरिजन्स के लिए बहुत ही आसान चीज़ें हैं जिसे आप दिमाग में रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मस्त या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस या बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। जब भी नंबर्स की तुलना करनी हो तो जब भी कंपैरिजन करना हो तो आप सबसे पहली चीज़ ये याद रखें कि आप उनके डिजिट्स को गिनें और जिस नंबर में ज़्यादा डिजिट हो वही बड़ा नंबर, जिसमें कम डिजिट हो वो छोटा नंबर। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। अगर मान लीजिए कि जैसे कि आपके एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ ग्रेटर। एक्सरसाइज 1.1 और फर्स्ट क्वेश्चन में है विच वन इज़ ग्रेटर। विच वन इज़ ग्रेटर इट मीन्स कि इनमें से कौन सा बड़ा है, इनमें से कौन सा बड़ा है, ग्रेटर यानी दूसरे से बड़ा है। क्वेश्चन नंबर ए इज 921 और 2351। You can see there are two numbers 921 और 2351। कंपैरिजन में हम सबसे पहले जब भी कंपैरिजन करना है सबसे पहले डिजिट्स को गिनेंगे। यहाँ हम देखते हैं 1 10 100 देर आर 3 डिजिट्स। 1 10 100 1000 देर आर 4 डिजिट्स। वेरी सिंपल। जिस नंबर में ज़्यादा डिजिट हो वो नंबर बड़ा है, इसलिए ये आंसर शुरू करेंगे डिजिट्स कि वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है और उन दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि इनमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। या फिर हम उल्टी तरफ से करेंगे, यानी जो लास्ट डिजिट है उधर से जहाँ से नंबर शुरू होता है उधर से कंपेयर करना शुरू करेंगे इन दिस कंडीशन के जब बराबर डिजिट्स हैं। तो यहाँ चौथे नंबर पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड प्लेस पे इस नंबर में 1 है और इस नंबर में 1000 प्लेस पे 2 है। तो वी कैन फाइंड द आंसर वेरी इजीली। तो यहाँ 1 और यहाँ 2, 1 और 2 में डेफिनेटली 2 बड़ा है, 2 इज़ ग्रेटर देन 1। तो अगर क्वेश्चन होता विच वन इज़ ग्रेटर तो हमारा आंसर होगा 2560। और अगर क्वेश्चन होता है कि विच वन इज स्मॉलर देन आवर आंसर शुड बी 1035। ये कुछ रूल्स हैं जो सिंपल ट्रिक्स हैं। रूल्स ये ट्रिक्स आपको बहुत ही आसानी से नंबर्स के कंपैरिजन कराएंगे और आप आसानी से चुटकी बजाते हुए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। इसलिए मैथ से कभी डरिए नहीं। बड़े बड़े नंबर से या संख्याओं से डरना नहीं चाहिए। आप जितना डरेंगे ये और डराएगा, लगेगा कि 2 का मुंह खुला हुआ है, वो शेर की तरह आपको खा जाएगा, 3 सांप की तरह है। तो आप इनसे डरिए नहीं, बल्कि आप इनके पीछे पढ़िए। जब आप इनके पीछे पढ़ेंगे तो फिर मैथ्स आपसे आएगा। तो आज आपने सीखा कि जब नंबर्स को कंपैरिजन करना हो तो सबसे पहले हम डिजिट्स काउंट करके कंपेयर करते हैं कि दिए गए नंबर्स में कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। और ये हम कर सकते हैं डिजिट्स को काउंट करके कि जिस नंबर में ज़्यादा डिजिट होगा वो नंबर बड़ा होगा, जिस नंबर में कम डिजिट्स होंगे वो नंबर छोटा होगा। लेकिन
जब दिए गए नंबर्स के डिजिट्स बराबर हो, सेम हो, तब क्या करेंगे, तब हम प्लेस वैल्यू के हिसाब से कंपेयर करेंगे। तो इसके दो तरीके हैं, या तो हम वंस की तरफ से भी शुरू करें, ये थोड़ा लंबा हो जाता है, और हम लास्ट की तरफ से शुरू करें तो ये थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन अगर नंबर्स बड़े हों और डिजिट सेम हो लेकिन नंबर्स काफ़ी बड़े हों, और लास्ट प्लेस पे मान लीजिए किसी नंबर को हम थोड़ा बड़ा करते हैं और यहाँ एक एक डिजिट और बढ़ा, फिर यहाँ एक डिजिट और बढ़ा, इन दोनों नंबर्स में हम ये देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बोथ नंबर्स है 6 डिजिट्स। दोनों संख्याओं में 6 डिजिट हैं और संख्या थोड़ी बड़ी है। और हम ये भी देख रहे हैं कि जो इस साइड से पहला डिजिट है वो दोनों का सेम है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। तो नंबर तो बराबर हो नहीं सकते हैं से एक डिजिट के सेम होने से। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे कि आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। अगर जब जब डिजिट सेम मिलेंगे तो हम उस वक्त तक आगे की तरफ बढ़ेंगे, दूसरे प्लेस की तरफ स्किप करेंगे, जंप करेंगे, जब तक कि उनमें डिफरेंस न दिख जाए। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ 7 है और यहाँ भी 7 है, तो कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है, तो फिर हम जंप करते हैं। तब हम देखते हैं कि पहले नंबर में 2 है और दूसरे नंबर में 3 है। वंस प्लीज looks 10,000 at the place of 10,000 प्लेस पे इस नंबर में 2 है और इस नंबर में 3 है, जबकि लाख प्लेस पे दोनों का डिजिट सेम है। तब हम इन दोनों डिजिट को कंपेयर करके ये पता लगा लेंगे कि दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सी संख्या छोटी है। डेफिनेटली यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो दिस नंबर इज ग्रेटर एंड दिस वन इज स्मॉलर। और अगर ऐसा होता ये दोनों डिजिट भी सेम होता, यहाँ भी 6 होता और यहाँ भी 6 होता, यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ 6, यहाँ 6, ये भी 7, ये 6, ये 7, ये 6, तब हम फिर स्किप करके आगे बढ़ेंगे, जंप करेंगे और इस प्लेस को देखेंगे। थाउजेंड प्लेस पे हम जो पाते हैं यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, और इन दोनों के कंपेरिजन से हम ये पता लगाते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। आई थिंक इट इज़ क्लियर। अब आप कैसे भी नंबर हो आप आराम से कंपेयर करके ये पता लगा सकते हैं कि दोनों में बड़ा कौन है और दोनों में छोटा कौन है। कभी कभी जब ज़्यादा ज़ीरो हो तो आप कंफ्यूज ना हो, तो स्किप करते जाएं। अगर नंबर बड़ा हो, ढेर सारे ज़ीरो हो, कंफ्यूज ना करें, कंफ्यूज ना हो, और फिर जो पैटर्न बताया गया उस हिसाब से आप कंपेयर करें। अगर दोनों में बराबर डिजिट है तो हम ये देख रहे हैं यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये भी सेम, ये दोनों भी सेम। फिर हम इसको टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसे कंपेयर करेंगे और हम पाते हैं दिस वन इज ग्रेटर। तो ये था कंपेरिजन ऑफ नंबर्स। आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है। और जब भी आपको मैथ्स के क्वेश्चन दिखे, स्पेशली आई से अबाउट मैथ, कि मैथ्स में आप बड़ा बड़ा क्वेश्चन और भारी भारी नंबर देख के बिल्कुल मत डरिए। मैथ्स के क्वेश्चन को थोड़ा सा वक्त दीजिए, टाइम दीजिए। मैथ्स के क्वेश्चन को जो समझ लिया वो उसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता है। अक्सर ये देखा गया है कि मैथ्स के क्वेश्चन जितने बड़े होते हैं वो बहुत आसानी से बनते हैं और बहुत कम जगह लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन बड़ा बनाना होता है। इसलिए थोड़ा सा उस पर रुकिए और पहले पढ़ के ये देखिए कि वो कह क्या रहा है, पूछ क्या रहा है। नंबर ऑफ कंपेरिजन में जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ साइंस जानने होंगे, सिंबल्स जानने होंगे। स्पेशली दो तरह के सिंबल बहुत ही प्रचलन में है, एक ये और एक ये। नंबर्स के कंपैरिजन में इन दोनों सिंबल्स का, इन दोनों साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। ये दो आकृतियां हैं, इन दोनों आकृतियों से हम बताते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। पहले
सिंबल में आप देखते हैं, पहले साइन में आप देखते हैं ये हमारी तरफ खुला हुआ है और उस तरफ बंद है। हमारी तरफ खुला हुआ है और उस तरफ जाके बंद हो जाता है। दूसरे में आप ये देखते हैं कि वो मेरी तरफ तो बंद है लेकिन आगे जाके ये खुल जाता है। इसका ट्रिक ये है कि जिस तरफ ये खुला रहे, जिस तरफ ये खुला हो रहा है, समझिए कि उस साइड का नंबर बड़ा है, और जिस तरफ ये बंद हो जाए आप ये समझिए कि उस साइड का नंबर छोटा है। ये एक ट्रिक है। जब भी आपको बड़े और छोटे नंबर के बीच में ये सिंबल देना हो तो आप इस ट्रिक को यूज़ कीजिए। जिधर वो खुला हुआ रहेगा उधर की संख्या बड़ी होगी और जिधर वो बंद रहेगा उधर की संख्या छोटी होगी। यहाँ हम देखते हैं यहाँ 10 एंड दिस वन इज 5, डेफिनेटली 10 इज ग्रेटर देन 5। तो हम इन दोनों में से कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे? ये जिधर ये खुला हुआ रहेगा उधर का नंबर बड़ा, जिधर ये बंद है उधर का नंबर छोटा। और जब नंबर्स सेम हो तो हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। इस सिंबल का नाम है इज़ इक्वल टू, के बराबर है। अगर दो नंबर हो और दोनों सेम हो, बराबर हो, तब हम ये सिंबल यूज़ करेंगे। अगर पहला नंबर छोटा हो तो हम ये सिंबल, पहला नंबर बड़ा हो तो हम ये सिंबल यूज़ करेंगे। हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं पहले की तरफ से पढ़ते हैं। ये इस स्टेटमेंट को ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि 5 इज़ स्मॉलर देन 10, हालांकि ये सही है, लेकिन जनरली हम इसको पढ़ेंगे 10 इज़ ग्रेटर देन 5। तो हमेशा इस तरफ से सोचिए 10 इज़ ग्रेटर देन 5। और अगर इधर छोटी संख्या होती हम इसको यूज़ करते हैं और हम ये पढ़ते हैं कि दिस वन इज स्मॉलर देन दैट वन। क्लियर? तो इस तरह आप कंपेरिजन ऑफ नंबर्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और एक्सरसाइज 1.1, जिन लोगों के पास किताबें हैं वो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 तक तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ कोट जो हम लोग कहते हैं उसके फिगर्स दिए हुए हैं और सबके प्राइस लिखे हुए हैं और उसके बारे में 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ जिन लोगों के पास किताब है वो ये देखेंगे, यहाँ कुछ कोट के फिगर्स दिए हुए हैं और सबके प्राइस लिखे हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ₹2753, ₹1975, ₹2945, ₹1878 and lastly ₹3579. There are 5 codes of different prices. The first question is, can you arrange their price in increasing order? ये जो 5 कोड हैं सबके अलग अलग प्राइस हैं और पहला क्वेश्चन है कि इन पांचों के जो प्राइस दिए हुए हैं, जो अमाउंट नंबर्स में दिए गए हैं, उनको क्या आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं? और सेकेंड वन इज, कैन यू अरेंज देयर प्राइस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर? एंड सेकेंड क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर बी इज कि क्या आप उन सारे प्राइस को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं? तो इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी वैसा ऑर्डर जो इंक्रीज कर रहा है, यानी बढ़ता हुआ क्रम, इसे असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। और डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी वैसा ऑर्डर, वैसा क्रम जिसमें आप आगे की तरफ जब बढ़ते हैं तो वो डिक्रीज होता जाता है, घटता जाता है। इसको समझने का बहुत ही आसान सिंबल ये है कि जब आप, बहुत ही आसान तरीका ये है, ट्रिक ये है कि आप इसको ऐसे समझिए कि जब आप स्कूल में पीटी के लिए या प्रेयर के लिए क्यू में खड़े होते हैं, लाइन बना के खड़े होते हैं, तो आपने देखा होगा कि सबसे आगे सबसे छोटे साइज़ का, जो हाइट में जो सबसे छोटा स्टूडेंट है वो होता है, फिर वो बढ़ता जाता है और जो सबसे लंबा स्टूडेंट होता है वो सबसे पीछे लगता है। ये आप सब लोग जानते हैं। तो जब हम उस लाइन को पढ़ेंगे, तो जब हम आगे की तरफ से पढ़ेंगे, तो जब आगे की तरफ से आप चलेंगे, पीछे की तरफ जाएंगे, तो आप देखेंगे कि सारे स्टूडेंट्स की हाइट धीरे 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 बढ़ती जा रही है। तो वो हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर। और जब उसी लाइन में आप पीछे की तरफ से आगे आएंगे तो आप पाएंगे कि सबसे पीछे जो खड़ा है वो सबसे
लंबाई सबसे लंबी है, फिर आगे की तरफ स्टूडेंट्स की हाइट घटती जा रही है। तो ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर दैट मीन्स बढ़ता हुआ क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर दैट मीन्स घटता हुआ क्रम। तो क्वेश्चन में जो कोट के प्राइसेस हैं और उसके बारे में जो पूछा गया है फर्स्ट फर्स्ट के, उसे आप क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा सकते हैं, तो आप उसको आराम से सजा दीजिए। पाँच नंबर्स को जो अमाउंट है उसे आप कंपेयर कीजिए। जो अमाउंट सबसे बड़ा है, ये जो कोट सबसे महंगा है, जिसका प्राइस सबसे ज़्यादा है, उस अमाउंट को सबसे पहले लिखिए, फिर उसके बाद वाले अमाउंट को, फिर उससे छोटे वाले अमाउंट को, फिर उससे छोटे वाले अमाउंट को, और लास्ट में सबसे छोटे अमाउंट को। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। और इसी को जब आप उलट देंगे, सबसे महंगे कोट को सबसे पहले लिखेंगे और सबसे सस्ते कोट को सबसे लास्ट में लिखेंगे उसके अमाउंट को, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। फिर से इसे मैं क्लियर करता हूँ कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाने के लिए सबसे सस्ते कोट का प्राइस सबसे पहले लिखेंगे, जो सबसे छोटा है, फिर वो बढ़ता जाएगा। तो ये होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर। और डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा कि सबसे महंगे कोट को सबसे पहले लिखेंगे, सबसे बड़ा अमाउंट जो है उसे सबसे पहले लिखेंगे, फिर बाकी की तरफ वो कम होता जाएगा, चुनते जाएंगे, और जैसा सबसे छोटा अमाउंट होगा वो उसको हम लास्ट में लिखेंगे। तरीका ये है कि अगर 5 नंबर दिया हुआ है, आपने सबसे बड़े को चुन लिया, लिख दिया, फिर आप पाँचों को मत ढूंढिए, जो जिसको आपने लिख लिया उसमें हल्का सा मार्क कर दीजिए, या अब इसको नहीं देखना है, उससे आपको आसानी होगी आपको। अब 5 में से आपको सिर्फ 4 को कंपेयर करना है। फिर आपने जो उसमें उन चारों में सबसे छोटा है उसको चुन लिए, पहले सब पाँचों में से सबसे छोटे वाले को चुन लिए, मार्क कर दिया, फिर 4 बचे, उस 4 में से सबसे छोटे वाले को चुन लिए, फिर मार्क कर दिया, अब बचा 3, फिर उस 3 में से जो सबसे छोटा है उसको चुन लें। तो जब ज़्यादा नंबर्स हो और ऑर्डर में सजाना हो, तो ये तरीका ठीक रहता है। आप मार्क करते जाएंगे तो आपका नंबर कम होता जाएगा, तो आपकी नज़र आपको कम जगहों पे देखना होगा, कंपेयर करने में आसानी होगी। नहीं तो कई बार ऐसा होगा कि आप जिस नंबर को लिख दिए फिर से आप उसे कंपेयर करने लगेंगे। ये छोटी छोटी बातें, इन पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको मैथ्स आसान लगेगा और आप आराम से उसे सॉल्व करते हुए जाएंगे। तो इस तरह हम लोगों ने 4 क्वेश्चन किए। पहला क्वेश्चन था कि आपको बड़े नंबर को विच वन इज ग्रेटर पता लगाना था, दूसरे में छोटे नंबर को, तीसरे में आपको ये ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का साइन यूज़ करना था, और चौथे में आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अलग अलग प्राइसेस को सजाना था। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। 4 नंबर दिया हुआ है, 4 नंबर हैं अलग अलग, उन चारों में से आपको ये पता लगाना है कि इसमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो इसे मैं लिख के बताऊँगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 4 नंबर हैं, 4536, 4536 and 4982 and 4370 and 4452। There are 4 numbers। आपको ये बताना है कि इनमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर कौन सा है। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स। बहुत ही आसान तरीका है, कंपेयर करेंगे। यहाँ आंसर, इसमें हमको 2 आंसर बताना है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलर। तो थोड़ा सजा के अगर आप आंसर लिखना चाहें तो आप आंसर लिख के पहले यहाँ लिख दें ग्रेटेस्ट नंबर, और एक आपको लगाना है स्मॉलेस्ट नंबर। अब हम नंबर को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि सब 4 डिजिट के नंबर हैं, और सबके पहले इधर से पहले डिजिट यानी 1 10 100 1000 प्लेस पे 4 है। सबका 1000 प्लेस सेम है, यानी 1000 प्लेस पर अगर देखा जाए तो ये चारों बराबर है। अब हम जंप करेंगे, अगले प्लेस में जाएंगे 100, यहाँ 5, यहाँ 9, यहाँ 3, यहाँ 4, 5 9 3 4, 5 9 3 4। इन चारों में कौन बड़ा है? डेफिनेटली 9। तो 9 यहाँ था, तो ये नंबर जो है ये सबसे बड़ा नंबर हुआ है, इसे हमने 4130। अब हम इसको ढक लेंगे, हमारे पास अब सिर्फ 3 नंबर बचेंगे कंपेयर करने के लिए। अब हमको इसकी तरफ देखना ही नहीं है।
फिर हम देखते हैं, तो पहले हमने देख चुका था कि सबके थाउजेंड्स प्लेस में 4 है, सब बराबर है। अगले डिजिट पे हम लोग जब ध्यान देंगे तो 5, 3 और 4, और हमें पता लगाना है स्मॉलेस्ट नंबर यानी सबसे छोटी संख्या। तो 5, 3 और 4, 5, 3 और 4, 5, 3 और 4, 5, 3, 4, 2-3 बार पढ़े पता चल गया 3 इज स्मॉलेस्ट देयर और 3 यहाँ है, इसलिए ये नंबर इन चारों में सबसे छोटी संख्या। and the smallest number is 4370। ऐसे 6 क्वेश्चन है, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद फिर वैसे ही 4 नंबर दिए हुए हैं। अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटे नंबर को पहले, फिर वो बढ़ाते जाएंगे, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। एंड इसी का उल्टा क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी घटते हुए क्रम में नंबर को कंपेयर करेंगे, सबसे बड़े नंबर को सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। एंड लास्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। और क्वेश्चन नंबर 8 देखने में थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, लेकिन है बहुत आसान। वहाँ 5 नंबर है और पाँचों को ABCD करके अलग अलग लिख दिया गया है, ABCDE। और क्वेश्चन है कि आपको उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, तो आप ये मत देखिए कि वो पांचों अलग अलग लिखा हुआ है, सीधे नीचे लिखिए आंसर और उन पांचों में कंपेयर कीजिए। जो सबसे बड़ा है उसे पहले लिखिए, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, एंड उससे छोटा, एंड लास्टली सबसे छोटे नंबर को लिखिए। ये आपका डिसेंडिंग यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। इस तरह आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप लोग इसे कॉपी में कर लें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अपने डाउट्स व्हाट्सएप करें, हमें बताएं, हम उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और आप इसे कंप्लीट कर लें। जब लॉकडाउन के बाद जब भी स्कूल क्लासेस रेगुलर चलेंगे, स्कूल खुलेगा, तो आपके सारे होमवर्क्स चेक किए जाएंगे। इसलिए आप ये ना सोचें कि ये सिर्फ ऐसे ही कह दिया गया है। और आप ध्यान देंगे कि आपकी बुक के साथ एक वर्कबुक भी है। आपके बुक के साथ सारे सब्जेक्ट्स में तकरीबन संस्कृत उर्दू को छोड़ दें और मॉडर्न साइंस को छोड़ दें तो एक वर्कबुक है। तो एक्सरसाइज 1.1 पे जो भी बेस्ड है उसे आप आसानी से घर पे अभी लॉकडाउन के दौरान कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये भी हम लोग साथ साथ करते चलते हैं, इसलिए कि लॉकडाउन के बाद अचानक आपके सर पे सिलेबस का लोड ना हो, इसलिए अभी के दिनों का सही इस्तेमाल करें और इसे भी आप सॉल्व करने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन है कि 2 नंबर दिए गए हैं और आपको उसमें कॉमा यूज़ करके इंडियन न्यूमेरिकेशन सिस्टम के अनुसार लिखना है, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरिकेशन है। इसके अनुसार आपको नंबर्स को सजा देना है, सेपरेट कर देना है। उसी तरह वर्ड्स हैं, वर्ड्स नंबर नेम है, जिसमें आपको कॉमा यूज़ करना है। 9 करोड़ 10,010, यहाँ आपको सिर्फ 9 करोड़ के बाद एक कॉमा लगा दें और 10,000 के बाद एक कॉमा लगा दें, तो और लिख दें, वैसे ही ये भी आपको हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है कि आपको दिए हुए नंबर्स को एक्सपेंड करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंड का मतलब होता है फैला हुआ, विस्तृत, यानी कितना छोटा सा नंबर है आपको उसको बढ़ा बढ़ा के लिखना है। तो पकड़ के रबर की तरह खींचना नहीं है, बल्कि उसको एक पैटर्न के हिसाब से, मैथमेटिक्स के रूल्स के हिसाब से लिखना है। तो उसका 2 तरीका होता है, या तो आप प्लेस वैल्यू के हिसाब से, जो नंबर का प्लेस वैल्यू रहता है उसके हिसाब से उसको सेपरेट कर लें और बीच में जोड़ का निशान देकर, साइन ऑफ एडिशन देकर आप उसे सेपरेट कर सकते हैं। पहला है 15,768, तो आप इसे 2 तरीके से लिख सकते हैं, 15,000 प्लस 700 प्लस 60 प्लस 8। और ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि 1 इंटू 10,000 प्लस 5 इंटू 1,000 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1, यानी जो भी नंबर का प्लेस है उससे उसको मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लिकेशन के रूप में उसे लिखना है और फिर ऐड करके अलग अलग नंबर्स को लिख देना है। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। और क्वेश्चन नंबर 5 में कंपेयर करना है, सिंबल देकर ग्रेटर देन और लेस देन, या ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का सिंबल देकर।
क्वेश्चन नंबर 6 में आपको नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते हुए क्रम में सजाना है, और क्वेश्चन नंबर 7 में बढ़ते हुए यानी असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, और क्वेश्चन नंबर 8 में है व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 99 लाख 99 लाख यानी 99 लाख जस्ट पहले यानी ठीक पहले कौन सा नंबर आता है। तो जब भी आपको आफ्टर बिफोर नंबर निकालना हो तो जस्ट बिफोर का बहुत ही आसान सिंपल है, दिए हुए नंबर में से आप 1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 1 घटा लीजिए, तो जस्ट बिफोर नंबर आ जाएगा। और जस्ट आफ्टर के लिए +1 कर दें, 1 जोड़ दें तो उसके ठीक बाद वाली संख्या का पता चल जाएगा। तो इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही आसान है, जो प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। 1 लाख इक्वल टू हाउ मेनी 10,000s। 1 लाख में कितने 10,000s होते हैं, आसानी से देगा 10,000 10,000। और क्वेश्चन नंबर 10 और 11, क्वेश्चन नंबर 10 में है इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नंबर नेम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। एक नंबर दिया हुआ है जिसे आपको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से सजाना है। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है कि वंस टेंस और हंड्रेड्स, ये तीनों 100 के इसमें माने जाते हैं, और फिर उसके बाद के 3 डिजिट 1000 प्लेस पे माने जाते हैं, फिर उसके बाद के 3 डिजिट मिलियन होते हैं, फिर उसके बाद के 3 डिजिट बिलियंस होते हैं। वैसे सजा लीजिए। और 11 में है कि इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नंबर नेम अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ये बहुत सिंपल है, इकाई दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार, 10,000, फिर लाख, 10,000, 2 डिजिट फिर सेपरेट होता चला जाता है। प्लस वैल्यू चार्ट बना लीजिए, आराम से इसको सजा लीजिए। और ये वर्कशीट का 1 साइड का पेज है, वर्कशीट 1 है, और इसमें 2 पेज होमवर्क है, 2 पेज करना है, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ 1 से 11 तक के लिए कह रहा हूँ। फर्स्ट पेज के लिए इसे कीजिए, और एक्सरसाइज 1.1 बुक में वो आप फिनिश कर लीजिए। और आज के बाद जब मैथ्स के क्लास 6 के मैथ्स जब सेकेंड लेक्चर हो, सेकेंड क्लास होगा, तो मैं इससे आगे आप लोगों को पढ़ाऊँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे स्टूडेंट्स की तरह सारी बातें मानेंगे और करके जो होमवर्क दिया जा रहा है करने के लिए उसे ज़रूर पूरा करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।